आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपके साथ शहाना खान। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार से अस्पतालों को रेगुलेट करने के लिए बिल पास करने की मांग कर रही है। ये मांग तब उठी जब हॉस्पिटल ने कोरोना मरीज को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया। जी हां, 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बिल। राजधानी दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है। दिल्ली के साकेत स्थित मैक्स हॉस्पिटल द्वारा कोरोना के मरीज को 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बिल पकड़ाए जाने के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी देश में प्राइवेट अस्पतालों पर रेगुलेशन की मांग कर रही है। पीड़ित कोरोना मरीज को 28 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट किया गया। मरीज को 6 सितंबर को डिस्चार्ज करते हुए अस्पताल ने 1.5 करोड़ से ज्यादा का बिल पकड़ा दिया, जिसके बाद मरीज के परिजन मालवीय नगर से विधायक आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भाटी के पास गए, जिसके बाद सोमनाथ भाटी ने अस्पताल से बातचीत की। सोमनाथ भाटी ने कहा कि बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला मसला है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का बिल है। एक कोरोना मरीज से इतना ज़्यादा पैसा चार्ज किया गया है। किसी से भी आप इतना पैसा मांगेंगे तो वो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। मैंने अस्पताल से कहा कि आपने शरीर में ऐसा क्या लगाया है कि बिल 1 करोड़ से ज़्यादा का आया है। मैंने उनसे डिस्काउंट देने के लिए कहा। सोमनाथ भाटी ने आगे कहा कि अस्पताल का रिस्पॉन्स बहुत ही हार्टलेस था। हॉस्पिटल ने कहा कि जान बचा ली है, क्या ये बड़ी बात नहीं है? मैंने उनसे कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जान नहीं बच पाई है, क्या आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो? ये इकलौता व्यक्ति है जो कि मैक्स हॉस्पिटल में एक्मो यानी एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन के यूज़ के बाद बच पाया है। इसके लिए मैक्स वाले क्रेडिट चाहते हैं। तो अगर इसका क्रेडिट आप ले रहे हैं तो जो लोग मर गए हैं उनका क्रेडिट भी आपको ही लेना पड़ेगा। ऐसे वक्त में जब आपका परिजन अस्पताल में हो, अस्पताल कितने ही पैसे मांगे इंसान देने के लिए तैयार रहता है। ऐसे इमोशनल मोमेंट में अस्पताल द्वारा इस तरह का बिल चार्ज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत ही निंदनीय है। सोमनाथ भाटी ने स्वास्थ्य मंत्री और मनीष तिवारी से भी बात की। उन्होंने इस बात को भी उठाया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कोरोना के वक्त में दिल्ली सरकार ने प्राइसेस पर कैप कर रखी थी कि कोरोना मरीज के आईसीयू के दौरान एक खास चार्ज और नॉर्मल बेड के लिए खास चार्ज अस्पताल लेंगे। क्या इस मामले में कैप्ड प्राइस को ध्यान में रखा गया? जांच करके देखा जाएगा कि गलती कहाँ हुई है और किसने की है। और एक बात ये भी कि एक्मो का इस्तेमाल केवल 28 दिन के लिए अलाउड है, लेकिन उन्होंने मरीज को 52 दिन तक इस्तेमाल किया। सोमनाथ भाटी का कहना है कि हमारे पास सारे सबूत हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी इलाज वहीं से हो रहा है इसलिए परिवार प्रेशर में है। वो चाहते नहीं है कि कोई भी विवाद हो। हम उनकी प्राइवेसी की इज्जत करते हैं, लेकिन मसला ये भी है कि ऐसे वक्त में कोई भी अस्पताल से नहीं उलझता है। इसके बावजूद उन्होंने मुझसे कहा कि अस्पताल में इस तरह से बिल बनाया गया है। सबसे बुरी बात यह है कि मेरे कहने के बाद भी उन्होंने सिर्फ 1 लाख का डिस्काउंट किया। 1 करोड़ 60 लाख के बिल में से केवल 1 लाख रुपए कम किए गए। सोमनाथ भाटी ने कहा कि मैंने कहा कि ये 1 लाख रुपए भी आप रख लीजिए। सोमनाथ भाटी आगे कहते हैं कि अस्पताल को समझना चाहिए कि वो मेडिकल सर्विस है, बिजनेस नहीं। मैक्स का रवैया इसी तरह का रहा है। मरने के बाद ये डेड बॉडी भी बिना पैसे लिए हुए नहीं देते हैं। मैक्स की जांच होनी चाहिए, ऑडिट होनी चाहिए और कोरोना के दौरान इन्होंने लोगों से कितने पैसे लिए हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। इस वक्त ये बात भी उभर कर आ रही है कि अपने देश में कोई भी स्वतंत्र अथॉरिटी नहीं है जो कि इन अस्पतालों को रेगुलेट कर सके, लेकिन फॉरेन कंट्री में है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी मांग की है और वो भी ये चाहते हैं कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बने बिल पास करके। बीजेपी सरकार को बिल के जरिए रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना करनी चाहिए, क्योंकि कोरोना के दौरान हमने देखा है कि लोगों से कुछ भी मांगा जा रहा है और लोग देने पर मजबूर हो रहे हैं। मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि बिल पास करिए और इन्हें रेगुलेट करिए। इस मामले पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी सवाल उठाया और स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी। साथ ही साथ मांग की कि देश में एक ऐसी स्वतंत्र संस्था बने जो कि इन अस्पतालों को रेगुलेट करे। मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से स्टेटमेंट जारी करके सफाई भी दी गई है। अपने स्टेटमेंट में अस्पताल ने कहा है कि 51 वर्षीय मरीज को 28 अप्रैल को अस्पताल में एडमिट किया गया था। कोविड निमोनिया के कारण मरीज की हालत बेहद गंभीर थी, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। मजबूरी को देखते हुए मरीज का एक्मो द्वारा इलाज जारी रहा ताकि फेफड़े खराब ना हो। मरीज को एक्मो द्वारा 75 दिन तक
सचेत अवस्था में रखा गया। मरीज 23 जुलाई को एक्मो से हटा लिया गया और आईसीयू में इलाज जारी रहा। मरीज का केस बहुत ही गंभीर था क्योंकि कोविड निमोनिया के साथ साथ डायबिटीज और अन्य मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस भी थे। एक्मो एक बहुत ही उच्च स्तरीय और आधुनिक तकनीक है जो कि बेहद गंभीर हृदय और फेफड़े की बीमारियों में इस्तेमाल होती है। ये तकनीक देश में बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में है। इसकी कीमत और पूरे इलाज के खर्च के बारे में हम लगातार परिवार से बात करते रहे। परिवार मैक्स अस्पताल की सेवाओं से संतुष्ट था। अस्पताल की सफाई के बाद भी मामला इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले की वजह से देश की विपक्षी पार्टियां सरकार से अस्पतालों को रेगुलेट करने के लिए बिल पास करने की मांग कर रही हैं। आपको बता दें कि भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 केसों में 14.2% बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 43,263 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 338 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।